आपके सियासी दलदल में सीबीआई, जी हां, शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर हम आपको बता दें। पूछताछ में सीबीआई पर बीजेपी की तरफ से ऑफर वाले आरोप लगाने वाले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया खुद अब सवालों के घेरे में आ चुके हैं। सिसोदिया पर यह आरोप है कि उन्होंने एक स्क्रिप्टेड तरीके से सीबीआई पर कीचड़ उछाला है। पूछताछ के बाद जब वो बाहर आए, मीडिया से मुखातिब हुए, तब उनके हाथ में पहले से लिखा बयान था जिसे पढ़कर वो सीबीआई पर सवाल खड़े कर रहे थे। तो अब मनीष सिसोदिया खुद जो हैं वो सवालों के घेरे में हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत ही गंभीर आरोप सीबीआई के ऊपर लगाए हैं। आपके सियासी दलदल में किस तरीके से सीबीआई को फंसाने की कोशिश जो है वो की जा रही है, क्योंकि जब मनीष सिसोदिया से 9 घंटे की सीबीआई की पूछताछ चली, उसके बाद वो बाहर निकले तो किस तरीके से मीडिया से मुखातिब हुए, उनके हाथ में किस तरीके से कागज था जिसे पढ़कर वो मीडिया को अपना बयान दे रहे थे। मुझ पे दबाव बनाया गया कि आप छोड़ दो, आप में क्यों हो। मैंने कहा क्यों? बोले ये केस आपके ऊपर ऐसे चलते रहेंगे, नहीं तो। मैंने कहा इस केस में तो है नहीं, ये तो खत्म हो जाएंगे। तो मुझे कहा गया कि साइड में कि सत्येंद्र जैन के पास कौन से केस हैं, सत्येंद्र जैन के ऊपर कौन से सच्चे केस हैं, वो भी चल रहे हैं। 6 महीने वो जेल रह सकते हैं तो 6 महीने आप भी रह सकते हो। तो मैंने कहा बीजेपी तो बहुत गंदी पार्टी है, मैं उसके लिए आप थोड़ी छोड़ सकता हूँ। तो मुझे कहा गया कि नहीं देखो ये केस तो ऐसे ही चलते रहेंगे, दूसरा फायदा आपको वो लोग मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, फिर इनको जो करना है करें। पूरा केस फर्जी है, कहीं दूर से दूर तक कोई सच्चाई नहीं है उसमें। कोई 1 करोड़ का, 1 रुपए का कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। ये बीजेपी वाले कहते रहे और दबाव बनाते रहे 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, कोई घोटाला नहीं हुआ। तमाम आरोप जो मनीष सिसोदिया की तरफ से सीबीआई के ऊपर लगाए गए हैं, ये स्क्रिप्टेड बताए जा रहे हैं। स्क्रिप्ट के तहत ये तमाम आरोप मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के ऊपर लगाए हैं। तो कल लगाए आरोपों के बाद एक बार फिर सिसोदिया ने बीजेपी को घेरा है। सीएम वाले कथित ऑफर का जिक्र किया है मनीष सिसोदिया ने। सीबीआई पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया गुजरात में चुनाव प्रचार करने के लिए आज रवाना होने वाले हैं। गुजरात जाने से पहले सिसोदिया ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग का आरोप मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाया गया है। देखिए, सीबीआई का, ईडी का जितना दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो अब सबको पता है। पूरी सीबीआई और ईडी को उन्होंने केवल और केवल राजनीतिक मशीन बना के रख दिया है। ये किसी से छुपा नहीं है आज। तो सीबीआई के ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स सरप्राइज होगा लोगों को अगर सीबीआई प्रेस रिलीज जारी करेगी, हाँ जी हमने ऑपरेशन लोटस किया था, लेकिन एक्साइज पॉलिसी पे कहीं फोकस नहीं है। एक्साइज पॉलिसी में कहीं कोई करप्शन नहीं है, एक्साइज पॉलिसी में कहीं कुछ नहीं मिल रहा है उनको। ये बात कल की पूछताछ से ये और साबित हो गई मेरे सामने कि सब पूरी तरह से फर्जी मनगढ़ंत कहानियां बनाई हुई हैं। लेकिन ओवरऑल कल का मुझे बुलाने का मकसद वहाँ यही था कि मुझे इस बात के लिए डराया जाए कि किसी तरह से मैं आप छोड़ने को तैयार हो जाऊं, मैं किसी तरह से बीजेपी में शामिल होने को तैयार हो जाऊं। मैंने साफ साफ कह दिया, भारतीय जनता पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि इसमें शामिल होना अपने आप को खत्म करना है, अपनी आत्मा को मारना है किसी भी कीमत पे। और फिर अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना, बच्चों की पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करना, मुझे इसमें मजा आता है। मुझे सीएम बनने में थोड़ी मजा आता है। इनकी कोशिश तो यही है ना। कल तैयारी थी, अब हो सकता है बाद में फिर बुलाएं, फिर करें। तो मैंने कहा गुजरात की जनता अब खुद चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता इस बार स्कूल के लिए वोट करने जा रही है और इसको रोक नहीं पाएंगे अब ये। अब गुजरात में अच्छे स्कूल बनवाना, अच्छे अस्पताल बनवाना एक पब्लिक के बीच में भरोसा बन गया है, पब्लिक की उम्मीद बन गई है और अब इसको रोक नहीं पाएंगे।